हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है HACCP यानी कि हैसअप। हैसअप का फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, तो HACCP क्या होता है? HACCP इज ए सिस्टमेटिक एंड प्रिवेंटिंग अप्रोच टू फूड सेफ्टी दैट हेल्प्स इन identifying, evaluating and controlling potential hazard थ्रू आउट इन द फूड प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें आपको तीन वर्ड है जो मेन है। एक तो आपका आइडेंटिफाइंग, दूसरा आपका इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग पोटेंशियल हजार्ड। यही तीन जो पॉइंट है यही मेन पॉइंट है। तो आइडेंटिफाइंग आपका आ जाता है, आइडेंटिफाइंग मतलब हजार्ड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और दूसरा आपका है इवेल्युएटिंग, आपको मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है कि हजार्ड कितना परसेंटेज है और मतलब लिमिट से ज़्यादा है कम है, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये तीन चीज़ें हुई। कंट्रोलिंग पोटेंशियल हजार्ड में आपको वही हजार्ड के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो अब है हैसअप यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। हैसअप जहाँ भी फूड से रिलेटेड काम हो रहा है, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई, कैटरिंग सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटलिटी हो गई, या स्टोरेज हो गया, फूड का स्टोर जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हैसअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे हम इसको आप यूज़ होता हुआ देख सकते हैं। या आप फूड इंडस्ट्री में काम करते होंगे तो पता ही होगा आपको, नहीं पता होगा तो आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको जानकारी होती जाएगी। तो इसमें आपको 7 प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं जो मतलब इसमें बहुत हेल्प करते हैं आपको, हैजार्ड एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल है। अब मैं आपको बताता हूँ 7 प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो इसका पहला प्रिंसिपल होता है कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस। इसमें आपको हैजार्ड का एनालिसिस करना होता है। पहले मैं आपको पूरा सिस्टम पहला प्रिंसिपल है कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस। अभी इसमें आपको हैजार्ड को एनालिसिस करना होता है और हैजार्ड के टाइप्स में आपको इसी में डिस्कस कर देता हूँ। हैजार्ड के टाइप्स आपको 3 टाइप से देखने को मिलते हैं। पहला तो हो गया आपका फिजिकल हजार्ड, दूसरा होता है केमिकल हजार्ड, तीसरा होता है बायोलॉजिकल हजार्ड, और चौथा भी अभी लेटेस्ट में यूज किया गया है एलर्जन। इसको भी अलग से कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया गया। तो फिजिकल हजार्ड में आपका आ गया जैसे हेयर्स के टुकड़े हो गए, नेल्स हो गई, वो थ्रेड्स देखे होंगे आपने, कभी कभी धागे भी पहुंच जाते हैं फूड में, तो ये सब आपके आते हैं फिजिकल हजार्ड में। और केमिकल हजार्ड में आपको हो गया सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, जो भी मतलब क्लीनिंग वाले केमिकल है, ये आ जाता है आपको केमिकल हजार्ड में। और थर्ड नंबर पर आता है बायोलॉजिकल हजार्ड। इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये सब आपको बायोलॉजिकल हजार्ड में डिवाइड किया गया। और एलर्जन में आपका ग्लूटेन आ जाता है आपका एलर्जन में। तो ये आपका हो गया था कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस में, और ये टाइप्स में आपको बता दिया हूँ। दूसरे इसके बाद आता है इसका डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आपको सेट करना होता है। इसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कितना होना चाहिए, जैसे कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सेट करने के बाद से आपको वहाँ पे अगर उसके लिमिट से ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे चेक करना रहेगा प्रोसीजर को। जो भी डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में आपका जो भी है, जैसे कि फ्रोजन फूड है तो उसके लिए टेम्परेचर सेट किया हो, जैसे फ्रोजन फूड है तो उसके लिए ब्लास्ट का टेम्परेचर होना चाहिए -18, ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। -18 मैक्सिमम है, इसके मतलब इससे कम रहे तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे ही आपका रेफ्रिजरेटर का है तो उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो ये आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आ जाता है कि अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो तो प्रोडक्ट के लिए हार्मफुल है या प्रोडक्ट की लाइफ खराब मतलब कम जाएगी। तो ये आपका वो डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसके बाद से आ जाता है एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, मतलब इसका लिमिट कितना होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा स्टेप है मॉनिटरिंग प्रोसीजर, एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर। इसमें आपको ये सबको मॉनिटर करना होता है। पांचवा आपका पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है आपका एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शन। अगर इसमें आपको कहीं भी गड़बड़ी दिखती है या कहीं भी आपको थ्रेड मालूम पड़ता है तो आपने करेक्टिव एक्शन क्या लिया। छठा पॉइंट आ जाता है एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करना होता है। और 7 पॉइंट सबसे लास्ट
पॉइंट जो है रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब इसको आपको आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आपकी जो फाइलिंग हुई उसमें आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये 7वां पॉइंट हो गया। तो ये 7 प्रिंसिपल थे। इसमें आपको इंटरव्यू पर्पज से आपका इसमें मेन पॉइंट आपका जनरल इंटरव्यू पूछा जाता है। सीसीपी आपका कौन सा पॉइंट है, तो आप अगर नमकीन कंपनी में काम करते हैं स्नैक्स में, तो आपका वहाँ पे सीसीपी वो हो जाता है ना पॉइंट। जैसे मेटल डिटेक्टर आपका आता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में। ठीक है, और इसका फ्राइंग टेम्परेचर भी सीसीपी में ही आता है, और फूड को स्टोर कर रहे हैं वो भी सीसीपी में ही आएगा। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे जो इंटरव्यू पर्पज से इम्पोर्टेंट है। अब इससे हेल्प क्या होता है, आपका हेल्प हो जाता है फूड सेफ्टी में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। ये आपके बेनिफिट होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए या इससे रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।